हाँ, 11th हिंदी मीडियम क्लास के लिए बस नया टॉपिक शुरू हो रहा है। संबंध चैप्टर है, संबंध फलन और संबंध रिलेशन। तो देखिए, रिलेशन के बारे में पहले बता चुका। इसमें संबंध के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। समाज में भी जो संबंध है, समाज में जो संबंध है व्यक्तियों के बीच में, उसके लिए भी एक आवश्यक शर्त होती है। समाज के संबंधों के लिए आवश्यक शर्त है और उस शर्त को जो संतुष्ट करते हैं वो आपस में संबंधी होंगे। जैसे राम रमेश का नाना है, संबंध है ये, राम रमेश का नाना है। इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि रमेश की माँ राम की बेटी होनी चाहिए। राम की बेटी है रमेश की माँ, तो नाना होगा। वैसे जो फालतू के संबंध तो कोई बना ले, अंकल आंटी, वो अलग चीज़ है। एक्चुअल जो रिलेशन है उसके लिए आवश्यक शर्त होगी और उस शर्त को जो पूरा करते हैं वही परस्पर संबंधी कहलाते हैं। समाज में ये बात है, यही बात लागू होगी समुच्चयों में। समुच्चय में, दो समुच्चयों में ए से बी में कोई संबंध है तो एक दी गई शर्त को जो पूरा करेंगे वो अभी हम आपस में संबंधी होंगे, और जो शर्त को पूरा नहीं करेंगे वो संबंधी नहीं होंगे। तो इसके लिए एक समुच्चय हमने मान लिया ये 1 2 3 4 6, दूसरा समुच्चय 2 4 6 8 10। समुच्चय ए से बी में एक संबंध परिभाषित है आर। संबंध को क्या नाम देंगे? आर। रिलेशन का आर ले लिया। ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर बन रहा है, वाई बराबर 2x। एक्स समुच्चय ए का अवयव है, वाई समुच्चय बी का अवयव है। एक्स ए का अवयव, पहला घटक समुच्चय ए का आएगा, दूसरा घटक समुच्चय बी का आएगा। पहले घटक का दुगना होगा तो समुच्चय ए के अवयवों के लिए लेंगे। समुच्चय का पहला अवयव है 1, 1 को यहाँ रखो x जगह, तो y का मान 2 आ रहा है, 2 इसमें है, यानी x का दुगना है y। सीधे भी निकाल सकते हो, रिलेशन पता लग गया हमें कि पहला घटक का दुगना दूसरा घटक है। पहला घटक समुच्चय ए का है, दूसरा घटक समुच्चय बी का है। तो समुच्चय का पहला अवयव 1 का दुगना 2 इसमें है, 1 का संबंध 2 से हो गया। दूसरा अवयव 2, 2 का दुगना 4 इसमें है, 2 का संबंध 4 से होगा। 3 का अवयव 6 से होगा, 3 का संबंध 6 से होगा। 4 का दुगुना 8 है तो 4 का संबंध 8 से हो गया। 5 का दुगुना 10 है, 10 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसलिए 5 का संबंध नहीं होगा, यानी 10 का संबंध किसी भी अवयव से नहीं है। और 6 का दुगुना 12 है, 12 बी में है ही नहीं तो संबंध कहाँ से होगा? तो 6 का संबंध नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा। जो अवयव इस शर्त को, इस संतुष्ट कर रहे इस कंडीशन को, वो संबंधी हो गए। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 6 का संबंध विद्यमान नहीं है, 12 इसलिए नहीं होगा, 10 के लिए 5 विद्यमान नहीं। तो ये आर के रूप में लिखिए, तो है समुच्चय निर्माण रूप। संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। ये किस रूप में है? क्रमित युग्म के रूप में, और ये आर के रूप में। 1 का संबंध R से 1R2, 2R4, 3R6, 4R है। संबंध की परिभाषा है, एक एरिक समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है। आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर में युग्म का पहला घटक समुच्चय ए का होगा अगर ए से बी में परिभाषित है। अगर आर ए से बी में है तो पहला घटक ए का, दूसरा घटक बी का। ए से बी में परिभाषित कुल समुच्चयों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या 2 की घात n ए क्रॉस बी होगी। ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव हैं उसको 2 की घात n के रूप में लिखेंगे। कुल संबंधों की संख्या हो सकती है, और संबंध जो भी जरूरी 2 की घात n, ये तो अधिकतम संबंधों की संख्या है। तो ये हुआ संबंध। और इसके लिए समुच्चय ए, आर का प्रांत, आर उधर से मिटा रहा हूँ भाई मैं, संबंध की परिभाषा और ये आर ए से बी में परिभाषित है। तो समुच्चय आर का प्रांत सबसेट और इक्वल टू ए। आर का प्रांत क्या होगा? सबसेट और इक्वल टू ए के बराबर। आर का परिसर बी और आर का सहप्रांत पूरा समुच्चय बी होगा। आर का प्रांत, आर हमारे पास है 1 2
1 2 2 4 3 6 4 8। आर का प्रांत पहले घटकों का प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, और आर का परिसर द्वितीय घटकों का समुच्चय। आर का प्रांत इस आर में, ये रिलेशन है अपना आर का प्रांत पहले घटकों का समुच्चय 1 2 3 और 4, ये सबसेट हुआ कि नहीं ए का, और आर का परिसर है दूसरे घटकों का, पहले घटकों का 1 2 3 4, ये तो बन गया प्रांत, और दूसरे घटक 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये सबसेट किसका हो गया, बी का। तो आर ए से बी में परिभाषित है, तो आर का प्रांत सबसेट और इक्वल टू ए के बराबर होगा, आर का परिसर सबसेट और इक्वल टू बी, आर का सह प्रांत पूरा समुच्चय बी ए से बी में है, तो ए से बी में है तो ये सह प्रांत होगा, और आर के बे अवयव जो संबंधित है उनका समुच्चय कहलाता है प्रांत, और आर का बी के अवयव जो संबंधित हैं उसका समुच्चय कहलाता है परिसर। तो आर का प्रांत और आर का परिसर प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत होगा, दूसरे घटकों का समुच्चय परिसर होगा। परिसर समुच्चय ए के बराबर या उसका उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार प्रांत समुच्चय के बराबर है, उसका उपसमुच्चय होगा, उस आर का परिसर समुच्चय बी के बराबर अथवा उसका उपसमुच्चय होगा, और सह प्रांत पूरा समुच्चय बी होगा। तो ये आर के बारे में, रिलेशन के बारे में कुछ था, संबंध परिभाषित हो इसके लिए आवश्यक शर्त को पूरा करेंगे वे अवयव आपस में संबंधी होंगे, और जो शर्त को पूरा नहीं करेंगे वे अवयव आपस में संबंधी नहीं होंगे। इस हिसाब से इस शर्त को पूरा करने वाले अवयव ये रहे। तो आर का प्रांत 1 2 3 पहले घटकों का समुच्चय जो कि समुच्चय एक आप समुच्चय, आर का परिसर दूसरे घटकों का समुच्चय 2 4 6 8, आर का परिसर जो कि बी का समुच्चय है, और सह प्रांत पूरा बी होगा। ए से बी में है तो बी क्या होगा, सह प्रांत। ये है संबंध आर के लिए परिभाषा। और एक संबंध आर को उदाहरण नंबर 7 देखिए। अब समुच्चय ए बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, और समुच्चय बी के अवयव हैं ए, ये भाई। तो आर संबंध आर ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है, ए से ए में ही परिभाषित है कि आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म बन रहा है, जबकि y बराबर x प्लस 1। तो इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। फर्स्ट, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। और सेकेंड, आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखो, तथा परिसर लिखो। तो देखिए यहाँ संबंध ए से ए में परिभाषित है। संबंध किस में परिभाषित है, ए से ए में। और संबंध की कंडीशन है y बराबर एक्स वाई पहला घटक है, दूसरा घटक y है, y पहले घटक से एक ज़्यादा है, दूसरा घटक पहले घटक से एक ज़्यादा है। तो इसका हल देखिए, वहाँ
पहले तो इसका तीर आरेख, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, तो इसको हम संबंध आर के रूप में लिख लेते हैं। पहले तो देखिए संबंध आर, बताओ भाई, ए से ए में है, ए का पहला अवयव 1, यहाँ रखिए, x बराबर 1 रखिए, तो y का मान कितना आ रहा है 2। एक का संबंध किससे है? 2 से। एक का संबंध 2 से, दिख रहा है ना, ए से ए में है, x का मान ए में होना चाहिए, y का मान भी, पहला घटक भी ए में होगा, दूसरा घटक भी ए में होगा। तो हमने पहले अवयव को यहाँ रखा, 1 + 1 2, तो 1 का संबंध 2 से हो गया। दूसरे अवयव का रखो, 2 का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध 4 से, 3 का रखा, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से, तो 4 का 5 से और 5 का 6 से। अब 6 का अगर x बराबर 6 रखते हैं यहाँ, 6 + 1 7, 7 ए में है ही नहीं, तो 6 का संबंध परिभाषित नहीं होगा। तो क्या रिलेशन दे रखा है हमें? y बराबर x + 1, पहला घटक x है, दूसरा घटक y का, दोनों ही घटक समुच्चय ए के हैं। दोनों ही घटक क्या है? समुच्चय ए के। x बराबर 1 रखा, 1 और 1 2, तो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से, और 6 का संबंध 7 से होगा, लेकिन 7 इसमें है ही नहीं। जो अभी ए में है वही आपस में संबंधी हो सकते हैं, जो ए में नहीं है वो संबंधी नहीं होंगे। तो इसका तीर आरेख बना रहा हूं मैं। ये समुच्चय ए से ए में है, ए टू ए, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। ए से ए में है तो ये एरो का निशान। तीर आरेख में जो संबंधी हैं, पहले घटक का दूसरे घटक की तो तीर का निशान आएगा। तो 1 का संबंध किससे है? 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से। ये हो गया तीर आरेख। इस शर्त को संतुष्ट करा के तीर आरेख बनेगा। x पहला घटक है, ए का होगा, दूसरा घटक भी ए का होगा। तो x बराबर 1 रखा तो y का मान 2 आ रहा है, 2 रखा तो 3 आ रहा है, 3 रखा तो 4 आ रहा है, 4 रखने पर 5 आएगा, यहाँ 5 के लिए 6 आएगा, 6 के लिए 7 आएगा, और 7 समुच्चय में नहीं, तो इसलिए 6 का संबंध नहीं किसी अवयव से नहीं होगा। ये है आपका तीर आरेख, उदाहरण नंबर 7 का पहला पार्ट। अब दूसरा देखिए, सेकंड, आर का प्रांत। क्या बताया था भाई? प्रांत का मतलब है प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो आर का प्रांत समुच्चय लिखे, पहले घटक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है प्रांत। इसमें 6 शामिल नहीं होगा, पहले घटक में नहीं है। आर का प्रांत के बाद है आर का सह प्रांत। आर का सह प्रांत किसमें परिभाषित है? ए से ए में, ए से ए में तो पूरा ए इसका सह प्रांत होगा। आर का सह प्रांत हो गया 1 2 3 4 5 6 बराबर ए की। और आर का परिसर दूसरे घटकों का परिसर हमेशा क्या होगा? दूसरे घटकों का समुच्चय। तो दूसरे घटक कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6, ये हो गया आर का प्रांत, आर का सह प्रांत और आर का परिसर। ये था आपका उदाहरण नंबर 7। तीर आरेख बनाया हमने, ए से ए में था। तीर आरेख के लिए ए से ए की ओर है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, और 6 का किसी से नहीं है। 6 का संबंध किसी से नहीं है, उधर 1 से नहीं है। और आर का प्रांत प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत, ए से ए में है पूरा, तो पूरा ए क्या कहलाएगा? सह प्रांत। और आर का परिसर दूसरे घटकों का समुच्चय। तो ये था संबंध की परिभाषा, संबंध का प्रांत, संबंध का सह प्रांत, संबंध का परिसर। कुल संबंधों की संख्या 2 की घात n 1 रोशनी होगी, और ये एग्जाम्पल है। तो दी गई शर्त को पूरा करते हैं वही संबंधी होंगे, इसलिए शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो शर्त को पूरा करने वाले दोनों अवयव समुच्चय में हैं या ए से बी में हैं तो ही उनको लिखना है। कोई अवयव नहीं है विद्यमान तो उसको नहीं लिखना है। इसी को कंटिन्यू करेंगे कल भी। ओके।